हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपने इस वीडियो से पहले पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का अध्ययन किया। आज आप अति महत्वपूर्ण शुक्ल युग का अध्ययन करने वाले हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ फर्स्ट ईयर और इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको शुक्ल युग की विशेषताएं, शुक्ल युग की पत्र पत्रिकाएं, शुक्ल युग के निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, आलोचना इत्यादि विधाओं के प्रमुख लेखक और उनकी प्रत्येक विधा की रचनाएं आपको पढ़नी है और साथ में साथ आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें, जिससे आपको एग्जाम के टाइम बहुत आसानी हो जाए। आप मान के चलिए कि 100% प्रश्न आपको इन्हीं वीडियो के अंतर्गत गद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाने हैं। जो अति महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार हैं वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक की शुक्ल युग की समय सीमा को स्वीकारा है, परंतु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इसकी समय सीमा को 1919 से 1938 स्वीकार किया, जिसके पीछे विद्वानों का तर्क रहा कि सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके बाद से संपूर्ण भारतीय जनमानस का जो रक्त है वह खौल उठा और अंग्रेजी हुकूमत को देश से खदेड़ने के लिए वह प्रतिबद्ध हो गए, जिसका पर्याप्त प्रभाव तत्कालीन हिंदी साहित्य पर भी दिखाई दिया। परंतु अधिकतर विद्वानों ने 1922 से इसे स्वीकार किया। 1919 ईस्वी के पश्चात सन 1931 ईस्वी की भगत सिंह को फांसी देने जैसी घटनाएं भारतीय जनमानस को झकझोर देने वाली थीं। ऐसे में गद्य साहित्य निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत होना स्वाभाविक था। इसलिए ऐसे समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वत पुरुष का हिंदी गद्य साहित्य में आविर्भाव यह एक ईश्वरीय कार्य ही कहा जाएगा। इस युग को पद्य में छायावाद युग के साथ साथ गद्य में प्रसाद युग और प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के गद्य साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं लेखकों में, उनमें अनुभूति की सघनता, भावों की तरलता, कहने का आशय है कि जो हम अनुभूत करते हैं बातें, उनको बड़े सरल तरीके से कैसे हम दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन समस्त लेखकों में यह गुण देखने को मिलता है। जिनमें जो रामचंद्र शुक्ल जी के समकालीन लेखक हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, शिव पूजन सहाय, प्रसाद निराला, पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र इत्यादि लेखक आते हैं। आपको इसी वीडियो में उनकी रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त कल्पना की प्रधानता, काल्पनिक भावों को लिखने में माहिर थे इस काल के लेखक। स्वच्छंद चेतना का विकास, किसी भी प्रकार का कोई उन पर बंधन नहीं था। राष्ट्र व समाज के उत्थान पर विशेष बल और यथार्थ चित्रण, ये इस कालखंड के गद्य साहित्य की विशेषताएं थीं। जो अब इस कालखंड के प्रमुख नाटक हैं, आइए उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने शुक्ल युग के अंतर्गत अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे, तो हरिकृष्ण प्रेमी जी ने स्वर्ण विहान, स्वप्नभंग और प्रतिशोध नाटक की रचना की। सेठ गोविंद दास ने स्नेह या स्वर्ग, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोक, सन्यासी और सिंदूर की होली जैसे नाटक लिखे। देखिए विद्यार्थियों, आपको स्मरण होना चाहिए कि प्रश्न आते किस प्रकार के हैं। तो आपके सामने प्रश्न आएगा इस प्रकार से, शुक्ल युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए, या शुक्ल युग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है,
या प्रेमचंदोत्तर युग के कोई 2 नाटक लिखिए, या प्रेमचंदोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, या उपन्यास हो सकता है। 2 रचनाएं आपके सामने पूछी जाएंगी। युग का नाम लिखा होगा और लिखा होगा 2 लेखक या 2 रचनाएं लिखी होंगी, या किसी एक रचना का नाम लिखा होगा, उसकी विधा आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए हमने आपके सामने विधा भी दे दी, लेखक भी दे दिया और रचना का नाम भी दे दिया है, युग भी दे दिया है। बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो देख करके आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें और जब भी आवश्यकता पड़े आप वीडियो को पुनः देखिए। एक घूंट, ये एकांकी है। एकांकी में सर्वप्रथम जो एकांकी मानी जाती है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक घूंट को ही माना गया। इसके अतिरिक्त सेठ गोविंद दास ने प्रायश्चित, फांसी और एकादमी, भगवती चरण वर्मा ने सबसे बड़ा आदमी और मोहन राकेश जी की अंडे के छिलके, यह कुछ महत्वपूर्ण एकांकियां शुक्ल युग में लिखी गई। निबंध विधा की जब हम बात करते हैं तो निबंध विधा में पांडेय, बेचन, शर्मा, उग्र जी के द्वारा लिखा गया बुढ़ापा महत्वपूर्ण निबंध है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थवाद और छायावाद, साथ ही साथ रंगमंच। महादेवी वर्मा जी ने भी कुछ निबंध लिखे जिनमें श्रृंखला की कड़ियां और साहित्यकार की आस्था प्रमुख है। शिवपूजन सहाय जी ने कुछ ये निबंध संग्रह है इसकी रचना की। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अमीर देवता जैसे निबंध लिख करके शुक्ल युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निबंध के पश्चात आइए हम बात करते हैं उपन्यास। उपन्यासों में शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, प्रेमचंद्र जी का प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला और गोदान। आप मान के चलिए 100% जो भी प्रश्न किए जाएंगे शुक्ल युग से संबंधित आपको इसी वीडियो से किए जाएंगे हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। प्रसाद जी ने कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखे हैं, तो निराला जी ने भी अप्सरा और अलका। पंत जी ने हार नामक उपन्यास की रचना की। कहानी विधा की जब हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय, प्रेमचंद्र जी की पंच परमेश्वर, सौत, शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां ग्राम, छाया और इंद्रजाल। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र जी ने भी इंद्रधनुष और शैतान मंडली कहानी की रचना की। निराला जी ने लिली और पद्मा जैसी कहानियां लिखी हैं। आलोचना विधा में मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक समालोचक माने ही जाते हैं और शुक्ल युग में आलोचना विधा में इसलिए महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं की गई, उनमें ध्यान देते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास और काव्य में रहस्यवाद जैसे आलोचना ग्रंथ लिखे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने रविंद्र कविता, कानन, पंत और पल्लव ये आलोचना विधा की रचनाएं लिखी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की आलोचना विधा की रचनाएं हैं शिल्प और दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रकीर्णिका, कवि निराला, ये आलोचना विधा की प्रमुख रचना है। आत्मकथा विधा में भी आपके सामने 3 लेखक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सेठ गोविंद दास की रचना है आत्म परीक्षण, जिसके 3 भाग प्रकाशित हुए। सुमित्रानंदन पंत जी ने भी आत्मकथा लिखी है 60 वर्ष एक रेखांकन। और पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र जी की बहुत अधिक परीक्षा में पूछी जाती है रचना अपनी खबर, ये आत्मकथा विधा की रचना है। आइए इन रचनाओं के पश्चात हम देखते हैं कि शुक्ल युग में किन किन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है और कहां से इनका प्रकाशन कब किया गया, इस पर भी आइए हम एक नजर डालते हैं। तो पत्रिकाओं में सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका का प्रकाशन 1920 ईस्वी में चंडी प्रसाद जी ने प्रयाग से किया। प्रभा का प्रकाशन 1921 ईस्वी में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से। माधुरी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। माधुरी का 1922 ईस्वी में लखनऊ से दुलारे लाल भार्गव जी ने प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया। विशाल भारत का सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से बनारसी दास जैन जी ने। हंस पत्रिका का 1930 ईस्वी में काशी से मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। समन्वय
पत्रिका का प्रकाशन निराला जी ने 1922 ईस्वी में कलकत्ता से किया और सरोज पत्रिका का प्रकाशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से ही नवजादिक लाल श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया। ये पत्र पत्रिकाएं प्रमुख विधाएं, विशेषताएं और शुक्ल युग के बारे में आप सभी विद्यार्थियों ने अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।